सर ये बहुत बड़ी एक समाज के लिए बात है। आपने 40 से 50 परिवारों को बचाने का काम किया है, क्योंकि एक परिवार के अंदर अगर कोई युवा नशा करता है तो उसका पूरा परिवार को उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके जो माँ बाप है वो परेशान होते हैं, अगर वो शादीशुदा उसकी बीवी परेशान होते हैं, उसके बच्चे परेशान होते हैं। वो कहा जाता है ना कि अगर समुद्र के बीच में पुल ना हो तो बंदा तैरना सीख जाता है। तो आजकल के पेरेंट्स ने कई बच्चों को इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है, इतनी सुविधा वो दे देते हैं, उनको ज़रा सा भी स्ट्रगल की तरफ नहीं धकेलते हैं। वो फजूल खर्ची एक बहुत बड़ी। और इसका हम हिसाब लगाते हैं, अगर 10 साल का हिसाब लगाते तो 3,60,000 रुपये बनते हैं। हम हमारी मेहनत का पैसा देकर बीमारी खरीद रहे हैं, और आने वाले बच्चों के भविष्य की चोरी कर रहे हैं। माँ बाप चोरी कर रहे हैं साहब। उनके पास में सोर्स होते हैं कि इस नशे से कैसा बचा जाए, क्योंकि उनके पास में पैसा होता है। वो नशा मुक्ति केंद्र वगैरह जाके अपना पूरा अपने बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में कुछ नहीं होता है। चाहे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब बर्बाद होती है। सत्यानाश होना है। चाहे कोई भी नशा करो, वो आपके लिए हानिकारक ही है, वो आपको आगे नहीं ले जा सकता। शहीद भगत सिंह जी वो नशे के खिलाफ थे। उन्होंने तो इतनी कम उम्र में जान दे दी अपने देश के लिए, और आज हम हमारे परिवार के लिए नशा नहीं छोड़ सकते। हद हो गई। सो हाय गाइस, दिस इज आफ्ताब शेख। गाइस स्वागत है आज आपका हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। सो गाइस, आप लोगों जो भी मुझे वैल्यूज़ देते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, उन सभी के लिए मैं एक पॉडकास्ट लेकर आया हूँ जोधपुर शहर के अंदर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक बड़ा ही अहम है यूथ के लिए। स्पेशली ये वीडियो यूथ के लिए है, हमारे जो युवा अभी भटक रहे हैं नशे की लत को लेकर, नशे में डूबे जा रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। कुछ हम इसकी छोटी सी क्लिप भी वीडियो में शेयर करेंगे हर सोशल साइट पर, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिले। सो गाइस, एक शुरुआत करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा कि बड़ी पुरानी एक कहावत है कि अगर किसी घर को बर्बाद करना हो या अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसके परिवार में से किसी एक को आप नशा सिखा दो, वो घर खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। नशा एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस अहम टॉपिक पर आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। इसी के लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है अपनी संस्था के साथ में। पिछले कई वर्षों से नशा, शराब, सट्टा, जुआ, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं और युवाओं को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से आप नशे की लत से बच सकते हैं। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं जनाब साजिद खान जी से, जो कि जोधाना जागरूक मंच के संस्थापक हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर हमारे इस पॉडकास्ट का आप हिस्सा बने। थोड़ी सी मैं आपकी तारुफ जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा किस प्रकार से आपकी संस्था युवाओं को मोटिवेट कर रही है, किस तरह से वो समाज को लेकर कार्य कर रही है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो यूथ को नशे की लत से बचाने से लेकर हो। तो मैं थोड़ी सी तारीफ जानना चाहूँगा आपसे। आफ्ताब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस कार्यक्रम में मेरे को याद किया। मैं साजिद खान, जोधाना जागरूक मंच संस्थापक। हमारी संस्था का जब गठन हुआ था तभी से हम कहीं ना कहीं युवाओं को अवेयरनेस लाने के हिसाब से समाज के अंदर जुआ, सट्टा, नशे के खिलाफ कार्य करते रहे हैं। चूँकि अब धीरे धीरे नशे की लत बढ़ती जा रही है और नशे की वैरायटियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे अब हाल ही में अभी मोबाइल से भी जो जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है, उसमें कई घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसी को देखते हुए हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हमें आने वाली नस्लों को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे आने वाली नस्लें किसी भी तरह के नशे से प्रभावित न हों और उनका परिवार बर्बादी की ओर न बढ़े। ये हमारा प्रयास रहता है। हमारी संस्था के बैनर तले हम अलग अलग इलाकों में रैलियाँ, प्रदर्शन और बच्चों से वार्तालाप करते हैं। स्कूल, मदरसे और भी अन्य जगहें चौक चौखटी में बैठकर लोगों से चर्चा करते हैं कि नशे के जो कुप्रभाव हैं वो आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे, निश्चित ही तौर पर बर्बाद करेंगे। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। आपने एक ज्वलनशील मुद्दे को अपने बैनर तले उठाया, मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। तो अब मैं थोड़ा सवालों का सिलसिला जारी करता हूँ। बहुत से सवाल है मेरे यूथ के लिए, क्योंकि स्पेशली यूथ हमारा एक देश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है। तो मेरा एक सबसे पहला एक शानदार सा सवाल है कि बच्चों के पहले टीचर उनके माता पिता होते हैं, तो वह माता पिता अपने बच्चों को नशे की तरफ जाने से कैसे रोक सकते हैं? माँ बाप अपने कार्यों में बिजी हो जाते हैं और बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। जैसे बच्चों का कोई दोस्त है, 10 बच्चे होते हैं, एक साथ दोस्त में कहीं बैठते हैं और वो बच्चे कहीं ना कहीं उसमें एक बच्चे में कोई गंदी आदत होती है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें, जैसे एक सड़े हुए आम की पेटी होती है, उसमें एक आम सड़ा हुआ होता है तो निश्चित रूप से वो सारे आमों को सड़ा देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो माँ बाप को चाहिए
कि वो अपने बच्चों को समय दे, अपने बच्चों को दोस्तों को पर ध्यान रखे कि कहीं उसके दोस्त में कोई गलत संगति वाला बच्चा तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है, जिससे बच्चा इन नशे के या अन्य कोई चोरी चकारी या अन्य कोई भी करप्टेड मामला जो हो, कहीं ना कहीं ये संगत का असर। बुरा दोस्त कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और सोबत का सबसे ज़्यादा असर होता है। बिल्कुल। आपकी संगति डिसाइड करती है कि आगे जाके आप कितने सक्सेसफुल बनोगे। तो यूथ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि संगति बहुत मैटर करती है गाइस। तो आप खुद देख लीजिए आज आप किस संगति में हैं और आगे आपको कहाँ जाना है। तो गाइस ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर कोई युवा शादीशुदा है और वो नशे में ग्रस्त है तो उसको लेकर उसके बीवी बच्चों पर क्या बुरा असर पड़ सकता है? बहुत बुरा असर पड़ेगा उस पर, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और शिक्षा के ऊपर उसके बच्चों का दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आजकल का जो महंगाई का दौर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। अगर उसका पिता अगर नशा करता है तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल नहीं करवा सकता। 15 से 25 हज़ार रुपये तक अगर वो कमाता है, उसकी आय 15 से 25 हज़ार रुपये तक है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंचा सकता, चूंकि उसका ऑलरेडी खर्चा 6 से 8 हज़ार रुपये तक वो नशा कर चुका होता है एक महीने का। तो 8 से 6 हज़ार तक जो परिवार अगर नशे में व्यर्थ पैसा कमाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो फैमिली कभी पॉजिटिव आंसर की तरफ बढ़ ही नहीं सकती और उसका बच्चा भी काबिलियत के लिए बढ़ ही नहीं सकता। दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक जो रास्ता है कि कहीं ना कहीं जैसा हम कहते हैं ना बुरी संगत, तो बुरी संगत का मतलब यही नहीं है कि हम सिर्फ दोस्तों से बुरी संगत हैं। हो सकता है वो बुरी संगत हमारे पिताजी से भी मिली हो। क्यों कि मैं अगर सपोज कीजिए मैं सिगरेट पीता हूँ और मैं मेरे बच्चे को कहता हूँ जा बेटा मेरे एक सिगरेट लेकर, तो ये संगत तो वहीं से शुरू हो गई ना। आप जो बाहर की संगत से डर रहे हैं बार बार कि हमें ये जो बच्चा है जो बाहर की संगत से खराब हो जाएगा, तो क्या उस पिताजी का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि मैं नशा कर रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व कर रहा हूँ, या मेरा बच्चा मुझसे है कि क्या सीखेगा। जैसे आपने अभी पहले पूछा था कि बच्चों के पहली जो क्लास होती है वो माँ बाप होती है, तो कहीं ना कहीं संगत का भी असर माँ बाप से शुरू हो चुका होता है, ये हमें पता भी नहीं चलता है। फिर माँ बाप क्या सोचते हैं, कर यार गलत संगत, अरे पहले तो गलत संगत आप उसको दे चुके हो, माहौल घर का अच्छा होना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं माहौल हमारा घर से अच्छा होगा, फिर सेकंड जो प्राइवेटी होगी वो होगी उनके दोस्त। बच्चे पहले फॉलो अपने फादर को करते हैं। अगर फादर ही इन चीज़ों में ग्रस्त है तो जाहिर सी बात है बच्चा शिक्षा से भी दूर होगा और आने वाले समय में वो गलत रास्तों पर जाएगा। कुछ ऐसे नशे हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत हैवी नशे होते हैं और फैमिली इनकम भी मंथली ज़्यादा नहीं होती, रोज़ के 2-3 हज़ार का ऐसे भी कुछ नशे हैं, तो फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, मिडिल क्लास फैमिली। तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को नशा करने के लिए कुछ गलत रास्ते पे वो जाएगा। बिल्कुल वो तो है ये। अगर मैंने अभी क्या कहा, एक छोटे से नशे का उदाहरण दिया कि एक छोटी फैमिली अगर 15 से 25 हज़ार तक कमा रही है और अगर वो 6 हज़ार रुपये नशे में डाल दे, अब वहीं अब हकीकत है हाई कॉस्ट के जो नशे चल रहे हैं वो एक टाइम की खुराक सुनने में आता है कि 500 से लेकर 1000 रुपये तक, उससे भी ज़्यादा है, 2 से 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, ऐसे कॉस्टली नशे भी हैं। अब देखिए अब बात ये है कि वो व्यक्ति जो अगर इस नशे से अगर संबंधित जुड़ चुका है वो, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा आगे जाके क्रिमिनल बनेगा और वो लूट की शुरुआत करेगा, वो अपने सभ्य समाज को खराब करेगा, अपने परिवार का नाम समाज पर बोझ बनेगा, अपने देश का नाम खराब करेगा। देखो जाहिर सी बात है किसी भी देश की तरक्की है जो उस आने वाली जो नस्ल है उसको ऊपर निर्भर करती है। क्यों क्या आने वाली नस्ल जो है वो इस तरीके से अगर गंदी संगतों में पड़ती है, देखो हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी है और हमारे देश के अंदर ये भी देखा जाता है कि एक से बढ़कर एक वर्कर मिलते हैं। हम देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे में ताकत है, लेकिन क्या है कि जब वो जो आने वाली जो युवा नस्ल है जिससे एक देश विकसित हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं आके इस पर डिफॉल्ट कर जाते हैं क्योंकि वो आगे काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको गंदी आदतें लग चुकी होती हैं, वो इतना ढल चुके होते हैं, वो कब उनको बाहर निकालना मुश्किल होता है। तो इसके लिए तो जाहिर सी बात है कि स्तर हो, चाहे सरकारी स्तर हो, प्रशासनिक स्तर हो, इस पर सभी जगह प्रयास करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये जो गंदे जो हाई लेवल के नशे हैं जो बिल्कुल अवैध तरीके से जो हैं उनको ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे घर और परिवार तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। उनकी आने वाली नस्लों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उनकी तो नस्लें उसी परिवार में ख़त्म हो जाएंगी। जो इतना बड़ा जो नशा कर रहे हैं ना वो तो वही व्यक्ति ख़त्म हो चुका होगा। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पे युवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर भी भारत देश विकसित नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न कारण क्या लगता है आपको? मुझे कहीं ना कहीं इसका कारण जो ये चल रही है ऑनलाइन गेमिंग, नशा, ये एक न्यू आया है, जो सोशल मीडिया है जिसका माध्यम आज हम भी बन रहे हैं, लेकिन सोशल ये पॉजिटिव है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो जरूरी है। इस्तेमाल करने के लिए देखो आप वही बात है कि आप परिवार आध्यात्मिक सिस्टमेटिक कदम उठाया जाता था एक शैतान की खोज की तरह कि इसके घर के परिवार को किसी को शराबी बना दिया जाए या किसी ना किसी बड़े नशे के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाए ताकि उसका परिवार बर्बाद हो जाए।
और अभी हाल ही के अंदर जो सबसे खतरनाक नशा है वो हम सब अपनी जेब में लेके घूमते हैं, वो है ये हमारा फ़ोन, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। क्योंकि हर वक्त इंसान उस सोशल मीडिया में लगा रहता है, उसकी पॉजिटिविटी तो वो लेता नहीं है। ये बहुत अच्छा माध्यम है, ऐसा नहीं है, मैं भी अगर इसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बड़ा और इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है, लेकिन अच्छा हमारे जो यूथ है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप इसमें अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, इसमें आप शिक्षा का माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, इसमें आप मोटिवेशनल प्रोग्राम देख के आगे बढ़ सकते हैं, इसमें आप अगर महिला है तो वो किचन, बहुत सी जानकारियां आपकी जेब में दुनिया है फोन के रूप में। लेकिन हो क्या रहा है कि इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। इसका मिसयूज 95% लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, और 5% लोग हमारे आफ्ताब भाई जैसे जो आज इसका सदुपयोग लेके आज जोधपुर से जो पहल की है, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये पहल होगी ना तभी जाके एक सभ्य परिवार बनेगा, सभ्य समाज बनेगा, सभ्य जिला बनेगा, सभ्य प्रदेश बनेगा और सभ्य देश बनेगा। तो इसके लिए मिलजुल के प्रयास होने होंगे। अगर हमने हमारी शक्ति का इधर उधर गलत इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। कुछ ये जो ब्लॉगर्स हैं, जिन लोगों के भी फॉलोअर हैं अभी, और जो हमारे युवा जिनको फॉलो करते हैं, हमारी बच्चियाँ जिनको फॉलो करती है, वो भी ऑनलाइन गेमिंग का पेड प्रमोशन करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ मैसेज होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अपने परिवार को चलाने के लिए किसी के परिवार को बर्बाद ना करें। आपको कहीं भी रोजगार मिल सकता है। आज जैसे ये जो टीम यहाँ बैठी है तो इनको भी तो रोजगार मिल ही रहा है ना। आपको देने वाला जिसने आपको पैदा किया है उसने आपका दुनिया के अंदर अन्न का भी इंतजाम किया है। तो आप क्या है कि अल्लाह ताला के हाथ में। बिल्कुल, जिनको अवार्ड मिले आज वो भी है ना, पान मसाला और वगैरह वगैरह ना मालूम किन किन ऑनलाइन गेमिंग वगैरह का और बैंकों का ब्याज की वो जो लोनों का मतलब प्रचार करते नजर आता है। बड़ा दुख होता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, क्योंकि आने वाली नस्ल को ये बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे जब फिल्में देखते हैं और इसी हीरो को पान मसाला या किसी सिगरेट का प्रचार करते हुए देखते हैं तो उनकी मेंटेलिटी बनती है कि साहब ये अच्छी चीज़ है। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये जो आने वाली नस्लों को, हमारे भारत देश की जो नस्ल हैं उनको बर्बाद करने के लिए ऐसे काम न करें, आप उनको अस्वीकार करें, लेकिन आप गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं, हजारों लोगों परिवारों को बर्बाद करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जो गाइस जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, लाखों में हैं, मिलियंस में, जो भी है गाइस, आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं ना, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उनको गलत दिशा न दिखाएं अपनी वीडियो के माध्यम से, आप उनको हमेशा मोटिवेट का रास्ता दिखाएं, आप हमेशा उनको सही दिशा दिखाएं। यही एक लीडर की पहचान होती है। एक लीडर को हमेशा हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जिससे जो आजकल के बच्चे हैं वो गलत राह पे ना जाए। तो फिर से मैं एक सवाल आपसे करूँगा कि आप नशा, जुआ, सट्टा, शराब का इतना विरोध क्यों करते हो? आपने पहले थोड़ा बताया था, कुछ और चंद लाइनें जानना चाहूँगा। क्योंकि मैं एक पिछड़ी बस्ती में रहता हूँ और मेरी पैदाइश भी एक पिछड़ी बस्ती में हुई और आज भी मैं वहीं रहता हूँ। तो मैंने इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत करीब से देखे हैं, चाहे मेरे परिवार से लेके चाहे मेरे मोहल्ले में जो मैंने इसके नुकसानात देखे ना, उसके बड़े गंदे नुकसानात हैं। मेरे 3 दोस्त 28 साल की उम्र में गुजर गए नशे की वजह से। बिल्कुल, शराब के नशे की वजह से मेरे 3 दोस्त 28 वर्ष की उम्र में गुजर गए। और 2 परिवार तो ऐसे हैं आज उनका परिवार का आगे बढ़ाने वाला कोई शख्स नहीं है। तो और कई मैंने मोहल्ले के अंदर और भी मैंने जहाँ सर्वे किए वहाँ पर कई जगह देखा, डोर टू डोर जाके आपने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया। बिल्कुल बिल्कुल देखा कि नशे के कारण है जो वो परिवार बर्बाद हुए। मैंने कई स्कूलों से चर्चाएं की तो वहाँ पे पता चला कि कम से कम 40% बच्चों के परिवार हैं जो 6-6 महीने की फीस चढ़ा देते हैं और वो समय पर फीस नहीं भरा सकते हैं। लेकिन वही परिवार धड़ल्ले से रोज का 100 से 200 रुपए तक का गुटखा, सिगरेट, तंबाकू खाने के लिए उनके पास पैसा है, बिल्कुल बच्चों को शिक्षा देने के लिए नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यही चीजें सामने मिलजुल के यही चीजें एक समाज की बड़ी कमी है। तो ईश्वर की मेहरबानी है कि मैं इन चीज़ों से दूर रहा। तो कहीं ना कहीं मैंने दिमाग में मैनेज किया कि यार समाज को इस ओर तवज्जो दिलानी चाहिए कि आने वाले युवा जो देश का भविष्य है, हमें इस ओर ना जाके हमें इस देश को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। इस देश के अंदर प्रशासन काफ़ी वर्षों से कोशिश करता है, नए नए अभियान चलाता है कि नशा, शराब, जुआ, सट्टा ये बंद हो, लेकिन फिर भी वो अभी तक बंद नहीं हो पा रहा है। क्यों? नहीं, उसकी बहुत बड़ी वजह है। देखिए, प्रशासन खुद के स्तर पर काम करता है, वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सभी जितने भी हमारे भारत देश के अंदर धर्म है, उन धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए, समाज सेवियों को आगे आना चाहिए और हमारी जो संस्थाएं, समितियाँ, कमेटियाँ जो भी काम करती हैं उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए,
शासन प्रशासन का अकेले का कोई ठेका नहीं लिया हुआ होता है, ठीक है ना, क्यों ना हमारी बीच में जिम्मेदारी बनती है ना, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस देश का नागरिक है। तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा नशा नहीं कर रहा, मैं इंतजार ये करूँगा भाई मेरा, अब मैं अगर ये इंतजार करूँ साहब मेरा बच्चा तो नशा नहीं कर रहा तो मैं इस टॉपिक पे क्यों काम करूँ, तो क्या आने वाली नस्ल के ऊपर मेरा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? अगर 100 में से कोई एक भी युवा आपके इस अभियान से सीख लेकर नशे की तरफ नहीं जाता है तब भी आपका अभियान सक्सेसफुल है। नहीं बिल्कुल, इसमें मेरे पास दर्जनों लोगों की लिस्ट है मेरे पास, जिसमें करीब 40 से 45 लोग ऐसे मेरे पास हैं अभी भी आज की तारीख में, जिन्होंने मेरी संगत में रह के कहीं ना कहीं शराब, बियर, सट्टा वगैरह छोड़ा है। आप अगर कहेंगे तो उसकी लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूं। सर ये बहुत बड़ी एक समाज के लिए बात है, आपने 40 से 50 परिवारों को बचाने का काम किया है, क्योंकि एक परिवार के अंदर अगर कोई युवा नशा करता है तो उसका पूरा परिवार को उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके जो माँ बाप है वो परेशान होते हैं, अगर वो शादीशुदा उसकी बीवी परेशान होते हैं, उसके बच्चे परेशान होते हैं, वो शिक्षा की तरफ नहीं जा पाते हैं और उसकी वजह से उनकी बीवियों को इधर उधर जाके काम करना पड़ता है, फिर वो भी गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देती है। तो अगर आपने 40 से 50 लोगों को, युवाओं को इस तरफ जाने से रोका है तो वाकई आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज एक परिवार में एक मर्द इस तरीके से गंदी हरकत में फंस जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी बीवी को या उसकी माता को या उसकी बच्ची को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो फिर क्या है, बड़े बड़े ब्याज पे पैसे लेने, लोन लेने, आजकल घर घर लोन अभियान चल रहे हैं, घर घर लोन मिल रहे हैं, तो इससे लोगों के ऊपर इतना मतलब प्रभाव पड़ता जा रहा है कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। मिडिल क्लास ही रहा जा रहा है और अमीर हो रहा है, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं वो लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों कि वो जाहिर सी बात है कि वो फिर पहले 20-25-50 हज़ार का लोन लेंगे, फिर 2 लाख का लोन लेंगे, लोन्स में उनकी, तो वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो समाज में बैठने उठने लायक नहीं रहते हैं, लोग उन्हें घिन नज़र से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज का सुधार होना चाहिए, इसके लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। बड़ा अच्छा सा सवाल है ये भी, युवाओं में नशे की लत बढ़ने का कारण क्यों बढ़ रही है, क्यों, रीज़न? एक दो रीजन आपने संगति, ये 2-3 चीजें बताई, इसके अलावा कुछ एक और कोई पॉइंट अगर हो जाए तो? सबसे पहले अगर जिसके पिता नशा करते हैं तो उसके बच्चे के नशा करने के चांसेस बहुत ज्यादा। एक तो उसका घरेलू माहौल, बिल्कुल, दूसरा उसकी दोस्ती, बिल्कुल वो ज्यादा मैटर करती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फिर अगर आप बच्चे को जरूरत से ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। बच्चे ज्यादा सुविधा दे रहे हैं जी, जब वो बच्चे को अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो उसका मिसयूज करेगा और उसका मिसयूज करेगा तो वो कहीं ना कहीं गंदी आदतों में उलझ सकता है। तो इसलिए हमें 3 बातों पे मुख्य तरह से ध्यान रखना चाहिए। एक तो घर का माहौल कैसा है, दूसरा उसके दोस्तों का माहौल कैसा है, और तीसरा अगर मालिक ने, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा उसको ऊपर खर्चा नहीं करें, नहीं तो क्या है वो गलत रास्ते पे जा सकता है। वो कहा जाता है ना कि अगर समुद्र के बीच में पुल ना हो तो बंदा तैरना सीख जाता है। तो आजकल के पेरेंट्स ने कई बच्चों को इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है, इतनी सुविधा वो दे देते हैं, उनको ज़रा सा भी स्ट्रगल की तरफ नहीं धकेलते हैं वो कि भाई पैसा है, तो उसकी वजह से वो युवा वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं, वो स्ट्रगल का मतलब नहीं समझ पाते कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरीके से यहाँ तक पहुँचाया है। तो वो भी एक रीज़न है कि कुछ माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, हम हमारे बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल की तरफ भेजें, थोड़ा उनको रियलाइज़ करवाएं। ये होना चाहिए समाज में, थोड़ा सा बिल्कुल होना चाहिए। देखो, कोई भी समाज की तरक्की या परिवार की तरक्की उसके आने वाली नस्लों पर निर्भर करती है। अगर आने वाली नस्ल सही रास्ता मिल जाता है तो वो समाज, अगर वो गरीब तबके से भी है ना, तो उसको उछाल आने में देरी नहीं लगती। अब हो क्या रहा है कि जो हमारा जो समय का जो सदुपयोग है वो बहुत गलत हो रहा है। बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, परिवार से कोई उन पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये विशेष करके मिडिल फैमिली जो होते हैं ज़्यादा देखा जा रहा है, जिससे मैं भी आता हूँ, ये वहाँ देखा जाता है। मिडिल फैमिली के जहाँ बच्चे होते हैं ना, वहाँ ये अक्सर देखा जाता है कि वो बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं, उनको ना तो आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर धर्म गलत होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के देश के जो बड़े बड़े जज हैं उन लोगों ने ये सारे ग्रंथ पढ़े रखे हैं, तो वो उनके खिलाफ कभी स्टे लगाते थे। पर धर्म गलत है ही नहीं, आखिर इंसान ही गलत है, अपने हिसाब से चल रहा है कि उसको कैसे चलना है। तो ये एक रीज़न है बहुत बड़े। देश के यूथ के लिए किसी की नज़र नहीं है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर लोग वही होते हैं। तो मैं थोड़ा वापस 1-2 और सवाल करता हूँ आपसे कि मैंने देखा है कि आप बच्चों को जो बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, बहुत ज़्यादा बच्चों पे फोकस करते हो, जाके युवा पे फोकस करते हो, इतनी करीबी चीज़ों उनको जाके समझाते हो, तो अभी तक उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजेस आए? तब्दीली तो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जब अपन किसी पे जो वजन डालेंगे, अपन जिसको जो रास्ता देंगे तो वही तो रास्ता चुनेगा ना। आज जिस तरह हम जैसे स्कूल हैं, मदरसे हैं या कहीं भी नुक्कड़ सभाएँ हैं, ज़्यादातर फोकस बच्चों पे इसलिए रखते हैं कि जो कर रहा है वो तो मर रहा है,
लेकिन जो नहीं कर रहा उसको तो बचा लिया जाए, उसको बचा लिया जाए। बस हमारा फोकस जो थोड़ी सी में उसको भी अगर रोक ले तो बहुत है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि उनको कैसा बचाया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, इसलिए बच्चों पर आप ज़्यादा फोकस करते हो। अगर कोई भी युवा नशा करता है तो उसको कम से कम 5 साल या 10 साल, कोई तो छोड़ देते हैं, कोई दुनिया छोड़ देते हैं, तो युवाओं के 10-10, 5-5 साल टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका ख़राब हो रहा है, जिसमें समय की एक सबसे बड़ी कीमत है। अगर 5 साल युवा अपने बिजनेस को दे, अपनी स्किल को दे, अपनी कामयाबी को दे, तो आगे जाके माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है। पर वो ऐसा नहीं करना है, वक्त को बहुत ज़ाया किया जाए। एक व्यक्ति अगर 100 रुपये का रोज गुटखा या सिगरेट में उड़ा देता है, मामूली सा नशा है, मामूली सा नशा, वो भी मंथली 3000 जाता है, ठीक है ना, वो मंथली 3000 फजूल खर्ची एक बहुत बड़ी। और इसका हम हिसाब लगाते हैं, अगर 10 साल का हिसाब लगाते हैं तो 3,60,000 रुपये बनते हैं। इस 3,60,000 में एक मिडिल फैमिली की छोटी मोटी अपनी जमीन खरीद सकता है, ठीक है। आजकल हम देखते हैं कि भाई अवैध बस्तियां बहुत बस रही हैं, और वो अवैध बस्ती में जो बसे हुए लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। उनको ये नहीं सूझ आती है कि अगर हम लीगली तरीके से हमारा पैसा का वेस्ट नहीं करते हैं और हम इसको बचाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है, और या कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए हाई एजुकेशन के लिए हमें जगह मिल सकती है। अगर हमारे पास मकान छोटा है तो हम इसको बना के बड़ा कर सकते हैं। ये मेंटेलिटी पैदा हम शिक्षा पे लगा सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य पे लगा सकते हैं। मेरे पास मेरे से जुड़े हुए 2 साथी ऐसे हैं कि वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने गुटखा खाना बंद किया और उन्होंने टीवी ली, और टीवी की उन्होंने कहा भाई हमने टीवी ली। मैं कहा चलो ये काम वैसे तो गलत ही किया है, क्योंकि टीवी में मैं भी विश्वास नहीं रखता हूँ, ना देखता हूँ मैं टीवी। तो उन्होंने कहा भाई हमने टीवी ले ली, गुटखा खाना बंद कर दिया, और हमने उसकी EMI से अब टीवी ले रहे हैं, और एक भाई ने गाड़ी ली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कम से कम डेवलप तो हुए ना, डेवलप हुए, आपका समय, आपका पैसा, एक तो वो बचा, एक तो आप बीमारी खरीद रहे हो, पैसा देके आप बीमारी खरीद रहे हो। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हमारी मेहनत का पैसा देकर बीमारी खरीद रहे हैं, बीमारी खरीद, और आने वाले बच्चों के भविष्य की चोरी कर रहे हैं, माँ बाप चोरी कर रहे हैं साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वो एक मिडिल फैमिली के हैं और आप नशे के अंदर इस तरह से पैसा बर्बाद करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों के भविष्य की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि आप उस बच्चे को भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी चोरी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ में खेल रहे हैं और उनको बर्बादी के रास्ते पे भेज रहे हैं। ये एक बहुत बड़े बड़े पॉइंट है। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि कई लोग अमीर होते हैं और कुछ मिडिल क्लास तबके के लोग होते हैं, नशा दोनों युवा करते हैं, उनके पास में सोर्स होते हैं कि इस नशे से कैसा बचा जाए, क्योंकि उनके पास में पैसा होता है, वो नशा मुक्ति केंद्र वगैरह जाके अपने बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में कुछ नहीं होता है, तो उस तरह का अगर उस तबके का बच्चा कुछ करता है तो उसको किन किन तरह की परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं। अभी नई नई जो स्मैक है, MD है, और ऑनलाइन गेमिंग है, इस तरह ये सब मतलब ये मैं तो जो जुआ सट्टा है ना, वो भी एक मानसिक बीमारी समझता हूँ। ये भी एक नशा ही है इंसान, उससे मेंटल हेल्थ, बिल्कुल फिजिकल हेल्थ, बिल्कुल सब बर्बाद होती है, सब सत्यानाश होना है। चाहे कोई भी नशा करो, वो आपके लिए हानिकारक ही है, वो आपको आगे नहीं ले जा सकता। तो कहीं ना कहीं युवाओं को इस बात और समझने की ज़रूरत है कि हमें हमारी फैमिली के लिए जीना चाहिए, ना कि उसके लिए जो अपनी फैमिली के लिए तुम्हें नशा बेच के तुम्हें बर्बाद कर रहा है। हमें हमारी फैमिली के लिए जीना है। जिस तरह वो जो नशा तुम्हें बेच रहा है ना, वो अपनी फैमिली के लिए जी रहा है। और मैं बड़ा इसमें ताजुब नहीं होगा, और मैं 100% कह सकता हूँ कि जितने भी ये जो प्रचार करने वाले भी लोग हैं, वो इस नशे से पीड़ित नहीं है, वो सिर्फ अपना नाम का अपना काम कर रहे हैं, कमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी को बर्बाद करने के लिए एक षड्यंत्र पूर्वक एक मिशन के साथ जो देश का जो युवा है उसको भटकाने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। एक परिवार तो पेट भर के कर रहा है और हजारों परिवार को बर्बाद कर रहा है। इसको रोकने के लिए हमें सामाजिक स्तर पर और सरकार को अपने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रपिता गांधी जी वो भी शराब के विरोधी थे, नशे के विरोधी थे। वो चाहते थे कि हमारी आने वाले शहीद भगत सिंह जी वो नशे के खिलाफ थे। उन्होंने तो इतनी कम उम्र में जान दे दी अपने देश के लिए, और आज हम हमारे परिवार के लिए नशा नहीं छोड़ सकते। हद हो गई है ये तो। सो गाइस, यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप की खुशी के लिए जिएं, अपने माँ बाप के लिए जिएं, क्योंकि अगर आप नशा करते हो, एक माँ बाप को बहुत समय लगता है अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना। उनकी बहुत सी एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा आगे जाके हमारा नाम रोशन करे और हमारा नाम आगे बढ़े, हमें प्राउड फील कराए। जब वो आपको इस हालत में देखते होंगे ना गाइस, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो अंदर से कितने परेशान होते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। तो गाइस, आप अपने माँ बाप से अगर प्यार करते हैं तो ज़रूर, अगर आप नशे में नहीं हैं या उस तरफ जा रहे हैं, तो अपने आप को रोकें और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएं। जिस दिन आप अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएंगे गाइस, तो आपको इतनी खुशी होगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो गाइस, हमने बेबाकी से सवालात किए जनाब साजिद खान जी से, जोधाड़ा जागरूक मंच के संस्थापक। इन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी।
युवाओं के लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छी इन्होंने मैसेजेस दिए हैं कि किस तरह से हमें बचना चाहिए। सो गाइस, ये पॉडकास्ट हमारा बहुत ही सफलतापूर्वक रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मुझे वैल्यूज़ देते हैं, तो गाइस मैं चाहूँगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब मैं जनाब साजिद खान जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। पॉडकास्ट के पहले एपिसोड का मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक आखिरी कोई युवाओं के लिए मैसेज क्या देना चाहोगे आप अपने माध्यम से? मैं सबसे पहले आफ्ताब भाई और आफ्ताब भाई की आपकी पूरी टीम को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और आपने जो मेहनत की इस काम के लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और युवाओं को मैं फिर अपील करूँगा, साथियों देखो, अभी हमें देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए और हमारे परिवार के लिए सोचना तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए आप आगे आएँ और समाज के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन मुद्दों को बांट के काम करें, क्योंकि देखो कोई भी समाज की तरक्की, देश की तरक्की उनके युवाओं पर ही निर्भर करती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आफ्ताब भाई और इनकी पूरी टीम बिल्कुल यंगेस्ट है, बहुत कम उम्र के बच्चे हैं इनके साथ में, मैंने बहुत कम उम्र के बच्चे हैं युवावस्था के, और वो इतना अच्छा कंटेंट लेके काम करना चाह रहे हैं, तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे लिए एक उदाहरण के लिए आफ्ताब भाई जैसी टीम क्या होना जरूरी है। सबसे बड़ा गुरु होता है अपना मानस। अगर आपने मानस अच्छा बना लिया तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और समाज की तरक्की के लिए कार्य करेंगे, अपने देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। और मैं आपसे हाथ जोड़ कर पुनः गुजारिश करता हूं कि आप नशे जैसी प्रवृत्ति से दूर रहें, अपने परिवार को दूर रखें, अपने मोहल्ले को दूर रखें। और जो भाई इस गलत विधि में पड़े हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपने परिवार की खाना पूर्ति के लिए या उसको तरक्की के लिए दूसरे परिवार को बर्बाद ना करें। थैंक यू सो मच। मैं साजिद खान, जोधाना जागरूक मंच संस्थापक। जैसा कि साजिद जी ने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा दिमाग है, ये डिसाइड करता है कि हम आगे कहाँ जा सकते हैं। तो इसको हमेशा पॉजिटिव रखें, स्वस्थ रखें, ये आपको आगे लेके जाएगा। सो गाइस, मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं दूसरे पॉडकास्ट के एपिसोड में। बाय गाइस।